मनोज अत्रे जी, कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? आपकी मुस्कान बता रही है। जहाँ तक नंबरों की बात की तो मुझे मुरली मनोहर जोशी जी की बात याद आ गई। उनसे भी इसी तरह का सवाल पूछा गया था इस सरकार के बारे में, तो उन्होंने कहा था जब कुछ लिखा ही नहीं है, एग्जामिनेशन सीट जो है बिल्कुल ब्लैंक है, तो नंबर क्या दिए जाएंगे। वही हाल आज भी 9 साल बाद इन सरकार का यही है। ये बजट जो है इस देश की जनता की बढ़ती निराशा को देखते हुए सरकार के प्रति जो एक चिन्ह है ये वो दिखाई देता। अमृतकाल का बजट बता रही थी इसको वित्त मंत्री जी, सप्तऋषि को बता रही थी, आपको नहीं लगा इसको? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए अमृतकाल किया जा रहा है, हमें भी अच्छा लगता अमृतकाल। ऐसे ही अच्छे दिन किए जा रहे थे, तो अमृतकाल में अच्छे दिन दिखा देते तो अच्छा लगता। इस बजट में जो हमारा देश की सुरक्षा में जवान तैनात है, जो हमारा खेत में हमारा किसान भाई, जो देश की 50% आबादी किसानी में है, और देश का बेरोजगार, तीनों को निराशा हाथ से लगी। लेकिन किसान तो कह रहा है कि उनको कोई ऐसी निराशा हाथ नहीं लगी। और अमृतकाल की बात आप प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमृतकाल में कुछ अच्छे दिन ही दिखा देते। आपको लग रहा है कि ये सप्तऋषि जिसकी बात कर रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये उसका समावेशी है, ये वो सप्तऋषि आपको दिखाई दे रहा है? देखिए हिमानी जी, अगर आप अपना जो है प्रश्न पत्र की उत्तर पत्रिका अगर किसी अनपढ़ से आप जचवाएंगी तो या तो आपको 0 मार्क दे देगा या 10 से 11 मार्क दे देगा। तो जो लोग विरोध के लिए मुरली मनोहर जोशी जी को अब आप अनपढ़ कह रहे हैं, अपेक्षा कर सकते हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं। मंडलों के लिए आपकी शांत कराइए, अपनी तो इज्जत दे दीजिए उनको। ठीक है, मैं आपको अनपढ़ कह रहा हूँ और आपके पप्पू को अनपढ़ कह रहा हूँ। नहीं, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कहा था कि कुछ नहीं लिखा, उनको क्या कहेंगे? मैं तो उनकी बात दोहरा रहा हूँ। लेकिन को शांत कराइए, कुछ बना के नहीं बोल रहे। जोशी जी ने जो कहा है, मार्गदर्शक ने जो कहा है, हम वो कह रहे हैं। अब आप बताइए क्या? ठीक है, आप सुन लेते हाँ जवाब। हिमानी जी, कुतर्क करने से जो है जो लोग अमृतकाल का जो अमृत तत्व है वो नष्ट नहीं हो जाने वाला है। कांग्रेसियों को स्यापा करने के अलावा उनका शेष क्या है? इनके जमाने में इनकम टैक्स की लिमिट थी 2.5 लाख रुपए, आज वो 7 लाख रुपए हो गई। लेकिन ये बेशर्मी से कहते हैं कि जनता के लिए कुछ किया ही नहीं गया। आज जो है 10 लाख करोड़ रुपए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और आरबीआई की रिपोर्ट है कि अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका जो है सर्कुलर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो है 3 रुपये 45 पैसे का पड़ता है। तो आप समझ सकती हैं कि 34.5 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी में सर्कुलर इम्पैक्ट सिर्फ जो है 10 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से 66% जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बजट एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग रोटी कपड़ा और मकान की बात महात्मा गांधी के जमाने से कर रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने तक कांग्रेसियों से पूछ लो कि कितने मकान गरीबों को दे दिए, तो इनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो इनके पास बेशर्मी के अलावा, बदतमीजी के अलावा कोई तर्क सम्मत किसी तथ्य परक कोई इनके पास चीज है क्या जो बात की जाए? नहीं, उन्होंने बदतमीजी की, तो बदतमीज को क्या कहूँ मैं? नहीं, बदतमीजी कर रहे थे, हम थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा। नहीं सर, मुझे और मैं आपसे नहीं, क्या उनके शब्द क्या बदतमीज गलत शब्द है? बदतमीज गलत शब्द है, बदतमीज को बदतमीज कहना गलत शब्द है।